दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि बच्चे ही नहीं बड़े भी दूध, सब्जी और फल खाने से बचते हैं, लेकिन उन्हें सामने चॉकलेट का ऑप्शन रखा जाए तो वे शायद इसे कोई मना नहीं करेगा। इसका शानदार रंग, चिकनी बनावट, महक, स्वाद जैसे बहुत सारे गुण हैं जो आसानी से अपनी ओर खींच लेते हैं। तो चॉकलेट की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में सबसे पहले जो ब्रांड आता है वो है कैडबरी। कैडबरी तो यूँ बाज़ार में आप बहुत सारे चॉकलेट मिल जाएंगे, लेकिन कैडबरी जैसा कोई भी नहीं। बात करें डेयरी मिल्क की या 5 स्टार की या जेम्स को टक्कर देने वाली इसी के आसपास भी नज़र नहीं आती है। इसके स्वाद के साथ साथ इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए स्टोरी आपको बड़ा मज़ा आएगा वाला है। चलिए दोस्तों, आप ज़्यादा समय नहीं लिए, हम दुनिया पर कई दशकों से राज करने वाली चॉकलेट कंपनी कैडबरी की सक्सेस स्टोरी के बारे में हम आपको बताएंगे। कैडबरी की जर्नी शुरू से जानते हैं दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है जॉन कैडबरी नामक के एक बच्चे से, जिसका जन्म करीब 216 साल पहले ब्रिटेन के बारिंगम में हुआ था। जॉन एक कुक्स धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। इस धर्म के लोग की अलग ही मान्यताएं थी। वे चर्च या किसी धार्मिक संस्थान से नहीं जुड़े हुए थे। ईश्वर और अपने बीच किसी भी मौजूदगी पसंद नहीं थी। अपनी अलग मान्यता होने की वजह से उन्हें समाज में अलग नज़रिए से देखा जाता था। ना ही किसी अच्छे स्कूल में उन्हें दाखिला मिलता, ना ही उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिलती, या तक कि वह सेना में भी नहीं जा सकते थे। उनके आसपास कुछ एक ही ऑप्शन था, अपना खुद का बिजनेस करना। इसलिए अपने धर्म के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जॉन कैडबरी अपनी पॉकेट मनी के लिए एक कॉफ़ी शॉप पर काम करने लगे। फिर आगे चलकर 1824 में अपना खुद का दुकान खोला, जहां वह टॉफ़ी, चाय, चॉकलेट, ड्रिंक बेचा करते थे। अगले कुछ साल एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें पता चला चाय व कॉफ़ी से ज़्यादा उन्हें चॉकलेट ड्रिंक को पसंद कर रहे हैं। फिर 1831 से उन्होंने चाय व कॉफ़ी को छोड़ सारी चॉकलेट ड्रिंक पर फोकस किया, जिससे डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। उसी साल उन्होंने चॉकलेट ड्रिंक के ही 16 और वैरायटी ऐड कर दी। देखते ही देखते 15 साल वह आसपास के सभी इलाकों में चॉकलेट ड्रिंक के लिए प्रसिद्ध होने लग गए। आगे चलकर 1847 में जॉन ने अपने भाई बेंजामिन को भी अपने इस बिजनेस में शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर ब्रिटिश में बहुत बड़ा कारखाना खोला। दोस्तों, कैडबरी शुरू से ही अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, इसलिए 1854 में रानी विक्टोरिया ने रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट दिया। दोस्तों, बता दें कि रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलता था जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी। और फिर 1860 के आसपास बिजनेस से संबंधित नोक-झोंक होने की वजह से भाई बेंजामिन को ने जॉन कैडबरी से अलग होने का फैसला किया, जिसके बाद जॉन की उम्र भी ढलती जा रही थी। फिर उन्होंने कंपनी की कमान अपने दोनों बच्चों रिचर्ड और जॉर्ज को दे दी। दोस्तों, किसी भी उत्पादक की सफलता को जारी रखने के लिए सबसे ज़रूरी है समय के साथ परिवर्तन। रिच और जॉर्ज के कंपनी की कमान संभालने के बाद बहुत सारे नए परिवर्तन किए। वह काफ़ी हद तक सफल भी रहे। पूरी ब्रिटेन में अपना कब्जा जमाने के बाद 1870 में कैडबरी को दूसरे देशों में भेजा जाने लगा। 11 मई 1879 को कैडबरी के फाउंडर जॉन कैडबरी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगले 10 साल के उसी के एक रिचर्ड की भी मृत्यु हो गई। उनके बाद बचे जॉर्ज कैडबरी, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट से पहले ऐसा खोज किया जिसने कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जॉर्ज ने 1905 में कैडबरी की मशहूर डेयरी मिल्क का आविष्कार किया, जिसकी रिसर्च वह 1897 से कर रहे थे। 1948
में आज़ादी के ठीक 1 साल बाद कैडबरी ने भारत में दस्तक दी। यहाँ भी वह अच्छी क्वालिटी व टेस्ट की वजह से लोगों की आदत बन गई। दुनिया की बात की जाए तो 50 देशों में कैडबरी का बोलबाला है। उम्मीद के आपको भी कैडबरी की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह नए नए स्टोरी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल